नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े और अहम बदलाव के बारे में। किसी राज्य में नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन को लेकर एक नया प्रस्ताव आया है जो हजारों छात्रों के लिए नए दरवाजे तो खोल सकता है, लेकिन इसने स्वास्थ्य और शिक्षा जगत में एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? एक तरफ तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा नर्सों की जरूरत है और दूसरी तरफ नर्सिंग की हजारों सीटें हर साल खाली रह जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? और बस इसी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए एक नए नियम का प्रस्ताव सामने रखा गया है। एक ऐसा बदलाव जो नर्सिंग की पढ़ाई का सपना देख रहे कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। अच्छा, इस नए प्रस्ताव को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पुराना नियम आखिर था क्या। मतलब वो कौन सी रुकावट थी जो इतनी सारी सीटों को भरने से रोक रही थी। जवाब इस नंबर में छिपा है, 40%। अब तक किसी भी नर्सिंग कोर्स में दाखला लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 40वां परसेंटाइल लाना ही पड़ता था, और यही वो दीवार थी जिसे कई छात्र पार नहीं कर पा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आपको एडमिशन की रेस में बने रहने के लिए परीक्षा देने वाले कम से कम 40% लोगों से बेहतर नंबर लाने होते थे। अगर इससे कम स्कोर आया तो फिर आप योग्य ही नहीं माने जाते थे, भले ही सीटें खाली क्यों ना पड़ी रहें। और ये देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पूरे मुद्दे को सबके सामने रखा है, जिसके बाद से ही ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बहस का विषय बन गया है। तो चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं कि ये जो नया बदलाव आ रहा है वो आखिर है क्या और पुराने नियम से कितना अलग है। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जहाँ पुराने नियम में आपको 40 परसेंटाइल चाहिए थे, वहीं नए प्रस्ताव में इस शर्त को घटाकर सिर्फ 25 परसेंटाइल करने की बात कही गई है। यानी आप कहीं ज्यादा छात्र एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी हाँ, 25%। यही है वो नया नंबर जो हजारों नए छात्रों के लिए नर्सिंग के फील्ड में आने का रास्ता खोल सकता है। अब ये समझना भी जरूरी है कि इस नियम का असर कितने बड़े पैमाने पर होगा। तो चलिए जरा राज्य में मौजूद कॉलेजों और सीटों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम सीटों को देखें तो ये समस्या और भी बड़ी नजर आती है। राज्य में एएनएम कोर्स में 1500 से ज्यादा सीटें हैं। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में भी सैकड़ों सीटें हैं। ये वो मौके थे जो अब तक खाली रह जा रहे थे। और अगर इन सबको मिला दें तो राज्य में 100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं और उनमें लगभग 2,500 से 3,000 सीटें हैं। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितने बड़े लेवल पर असर डालेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव करने के पीछे की वजह क्या है? सरकार इस नियम को क्यों बदलना चाहती है? इसके पीछे की वजह बिल्कुल सीधी और साफ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हजारों खाली सीटों को भरना है। इसके साथ ही जो छात्र नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक मौका देना है। और हाँ, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सों की जो बढ़ती ज़रूरत है, उसे भी पूरा करना है। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो उसको लेकर अलग अलग राय सामने आती हैं। एक तरफ तो ये छात्रों के लिए राहत की बात है, तो दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स की चिंताएं भी हैं जो कि जायज़ हैं। अगर हम छात्रों के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब ज़्यादा छात्रों को नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल सकेगा और सीटें खाली रहने की समस्या भी कम होगी। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बस कुछ नंबरों से पीछे रह जाते थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो सीधे सीधे क्वालिटी से जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि नर्सिंग एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है। यहाँ ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मरीजों की देखभाल से जुड़ा मामला है। तो एक्सपर्ट्स की चिंता बस ये है कि सिर्फ एडमिशन की शर्त आसान करना ही काफ़ी नहीं है। अगर कम स्कोर वाले छात्र सिस्टम में आते हैं तो ये भी पक्का करना होगा कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। असल में बहस इसी बात पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देने और क्वालिटी बनाए रखने के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये बदलाव हमारे हेल्थ केयर के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? संक्षेप में कहें तो बात बस इतनी सी है। ये प्रस्ताव नर्सिंग की पढ़ाई तक पहुंच तो ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ ही मरीजों की देखभाल और ट्रेनिंग की क्वालिटी को लेकर कुछ नए और बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़े करेगा।